मच्छर के काटने से होने वाली खुजली को कैसे दूर करें। बहुत ही सरल उपाय बताता हूं। एक चम्मच लेना है, चम्मच को नीचे में आंच पे गर्म करना है और जहां खुजली हो रही है ना वहां आपको चटका देना है। उससे क्या होगा, खुजली तो आपकी बंद हो जाएंगी लेकिन आपको स्पून बर्न हो जाएगा, चम्मच से जलने का निशान आ जाएगा। आपने चम्मच लगाया उससे निशान आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। पहले मच्छर काटने का उपाय बता दिया मैंने, अब स्पून बर्न के लिए आपको जॉनसन एंड जॉनसन की बर्न जो क्रीम आती है, बर्न जो क्रीम आती है उसको मार्केट से लेना है। डॉक्टर भी यही क्रीम रिकमेंडेशन करते हैं जिनको बर्न्स का प्रॉब्लम होता है, बर्निंग का प्रॉब्लम होता है। खैर ये एक मजाक की बात है, एक जोक है। तो आज हम बात करने वाले एलर्जी की, क्योंकि मच्छर काटने से भी जो खुजली होती है एक प्रकार की एलर्जी होती है। ऐसी बहुत सारे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको काटने से हमको एलर्जी होती है और उस एलर्जी का नतीजा ये होता है बहुत सारे फुंसी हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, कहीं कहीं से पानी निकलना भी चालू हो जाता है, जो जगह सूजन हो जाती है वहां से पानी निकलना भी चालू होता है। तो इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं एलर्जी में होती है। तो आज हम एलर्जी के ऊपर में एक टेस्टिमोनी देखने वाले हैं। तो उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। तो आज हम डायरेक्ट, मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम टेस्टिमोनी देखेंगे। तो आज हम देखने वाले एक टेस्टिमोनी इसकी हीमोहीम की, हमारा मास्टर प्रोडक्ट हीमोहीम की। कई साल से एलर्जी से पीड़ित महिला को हीमोहीम ने कैसी राहत दी, यह इस टेस्टिमोनी में देखते हैं। टेस्टिमोनी इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर है, थोड़ी सी प्ले करूंगा, बाद में मैं आपको पूरी ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। तो यह है टेस्टिमोनी। Malam semuanya, nama saya Grace, saya berumur 64 tahun. Kira-kira kurang lebih 10 tahun yang lalu, saat udah lama banget itu, saya tiba-tiba melihat setelah saya bangun tidur, ada merah-merah di tangan saya, di leher saya, di pipi saya, tapi tipis-tipis. तो आपने टेस्टिमोनी देखे, डॉक्टर की भाषा में बात करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एलर्जी होती है तो एलर्जी के लिए कोई दवा अभी तक बनी हुई नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं साहब मुझे ये एलर्जी हुई है, ये सिम्टम्स है। बहुत तरह की एलर्जी होती है, किसी को धूल की एलर्जी होती है, किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, किसी को लाइट की एलर्जी होती है, अलग अलग तरह की, अलग अलग खाने की भी एलर्जीज होती है अलग अलग लोगों को। तो जिस खाने से एलर्जी, उस वो वाली चीज़ें, वो फल फ्रूट्स हमको नहीं खाना पड़ता, तब हम एलर्जी से बच सकते हैं। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलता है भाई साहब एलर्जी के लिए अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है। तो ये जो टेस्टिमोनी चली थी उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। वो जो महिला है वो कहती है मेरा नाम ग्रेस है, मैं 64 साल की हूँ, 64 ईयर्स की हूँ। लगभग 10 साल पहले यानी 54 में मैंने नोटिस किया जब मैं सो के उठती हूँ तब रेड मार्क्स मेरे हाथ पे, मेरे गर्दन पे, मेरे गाल पे होते थे। वो महिला कहती है जब मैं 54 या 50 से 54 के बीच में जब उनकी उम्र थी तब मैं, वो कहती है तब मैं सो के उठती थी, तब मेरे हाथ पे, गाल पे, हर जगह रेड मार्क्स होते थे। उस टाइम कलर में तो वे लाइट थे और विजिबल नहीं थे। देखिए बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमको विजिबल नहीं होती, यानी लोगों को विजिबल नहीं होती, हमको जरूर दिखती है, हम नोटिस करते हैं ऐसे गौर से तो हमको जरूर दिखती है, लेकिन बाहर के लोगों को विजिबल नहीं होती। तो ऐसी इनके जो स्टार्टिंग में जो इनको प्रॉब्लम हुई थी वो विजिबल नहीं थी और लाइट थी। उस टाइम कलर में बहुत लाइट थे, इसलिए ये कहती है मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इग्नोर किया। ये जो फुंसियां हो रही थी, जो रेड मार्क्स आ रहे थे, इसको मैंने इग्नोर किया और रोजमर्रा के जो मेरे काम करते थे वो काम मैं करती रहती थी। हमारे घर की जो महिला है उनको भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता, हमसे ज्यादा काम करते। तो ड्यूरिंग डे एक्टिविटी जो दिन भर वो काम करती थी वहां रेडनेस वॉज डिसअपियर्ड, रेडनेस जो था वो डिसअपियर्ड हो जाता था और ऐसा कुछ साल तक चलते रहा। यानी कुछ साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसा ही चलता रहा। मैंने इसको इग्नोर किया। ये जो रेड मार्क्स आ रहे थे और
अलग अलग तरह की जो फुंसियां उठ रही थी उनके चेहरे पे, हाथ पे या फिर गर्दन पे या चेहरे पे, इन सबको इन्होंने कुछ साल तक इग्नोर किया। क्या किया? इग्नोर किया। एक कहावत है, या लोग कहते हैं, तो किसी को भी इतना इग्नोर मत करो, वह तुम्हारे बिना जीना सीख ले। आप किसी को भी, अगर आपका कोई दोस्त है, आपकी सहेली है, आपका पड़ोसी है, आप बात करूं मियाँ बीवी हो आप, तो किसी को इग्नोर मत करना। अगर मैं बात करूं पति पत्नी है, आप पति अगर पत्नी को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है तो पत्नी जीना सीख लेती है, उसके बिना जीना सीख लेती है। ऐसा ही जीवन में होता है, हम जिसको इग्नोर करते हैं वो हमारे बिना जीवन में जीना सीख लेता है। इसलिए किसी को भी एक हद से ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जो इग्नोर होता है वहां तक ही इग्नोर करना चाहिए। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, एक हद से ज्यादा इसको इग्नोर कर दिया, इसलिए उसने जीना सीख लिया। हम बात कर रहे हैं अभी कोई समाज के विषय के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम इस महिला की तकलीफ के ऊपर बात कर रहे हैं, एलर्जी की बात कर रहे हैं। तो इस महिला की एलर्जी पे हम बात कर रहे हैं। तो वो महिला की जो एलर्जी थी उसने जीना सीख लिया, क्योंकि महिला उसको इग्नोर करती थी। कुछ साल बाद महिला कहती है, कुछ साल बाद मैंने नोटिस किया रेड मार्क्स क्लियर और डार्कर हो रहे। बहुत साल तो इन्होंने इग्नोर किया, 4-5 साल 6 साल। उसके बाद इन्होंने नोटिस किया कि जो डार्क स्पॉट्स पहले लाइट होते थे, जो इनविजिबल थे, अभी वो डार्क स्पॉट क्लियर दिख रहे और बड़े दिख रहे। और एक दिन मध्य रात में मेरा मुंह और ये ओठ सूजने के कारण मैं उठ गई थी, और साथ ही साथ आंखों से पानी भी आ रहा था। ये जो आंखें हैं, ये हमारी आंखें, यहां से पानी आ रहा था, ओठ सूज गए थे, चेहरा भी सूज गया था। सुबह मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख कर दी। वैसे तो वो दवा जो लिख कर दी थी डॉक्टर ने मुझे, वो कैंसर पेशेंट को दी जाती थी। वो दवा जब मैंने पता की तो कैंसर पेशेंट को दी जाती थी। जब मैंने दवाई लेना चालू किया तो रेडनेस और सूजन, जो रेडनेस मेरे शरीर पे आ गया था, चेहरे पे आ गया था, अलग अलग जगह पे आ गया था वो, और जो सूज गया था वो इमीडिएटली चले गए, तुरंत चले गए। मैं उस दवा को लेना चालू किया। ये महिला कहती है, मैंने उस दवा को लेना चालू किया, मैं जानती थी ये दवा मेरे लिए अच्छी नहीं है। महिला क्या कहती है, वो दवा को मैंने कंटिन्यू लेना चालू किया, इसके बावजूद कि वो दवा मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये मैं जानती थी, उसके बाद भी मैं दवा कंटिन्यू लेती थी, क्योंकि मुझे रेडनेस और जो सूजन आ रही थी उससे मुझे बचना था। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, ये दवा लेने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, ऐसा इस महिला का कहना है। कुछ दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, ग्रेस, यह एलर्जी हो सकती, जो आपको तकलीफ है वो एलर्जी की हो सकती है, आप एक बार जाके एलर्जी की जांच करें। किस चीज की है आपको एलर्जी है? 2017 में मैं एलर्जी की क्लिनिक में गई। ये महिला कहती है 2017 में एलर्जी के क्लिनिक गई और टेस्ट करने के बाद पता चला मुझे माइट्स की एलर्जी है। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, बाइट, यानी बहुत छोटे कीड़े होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, हमारे आंखों से, नंगी आंखों से दिखते नहीं, उनके एलर्जी है। और उनमें जो टेस्ट होती है, जो इन्होंने टेस्ट की थी, उसमें कुछ टेस्ट होती है जिसको 0 से 6 के रेंज में डिफाइन करते हैं। जब आप एलर्जी की टेस्ट करोगे तो, अब हमारे देश में किस तरह से होती है नहीं मालूम मुझे, लेकिन इनके यहाँ 0 से 6 में डिफाइन होती है। तो इनकी जो एलर्जी के लेवल थी, कुछ लेवल 2 की थी और कुछ लेवल 3 की थी, यानी लगभग मिडल में आ गई थी। 0 से 6 होती है तो इनकी 2 और 3 थी। दैट मीन्स यह एनर्जी मिडल रेंज की थी। यह कीड़े बहुत छोटे होते, स्मॉलर देन डस्ट होते। आप सोचिए, जो डस्ट होता है उससे भी स्मॉलर होते हैं, यानी हमारे नेकेड आई से हमको दिखने वाले नहीं है। यह कीड़े बेड में रहते, हमारा जो बिस्तर होता है उस बिस्तर में ये कीड़े रहते हैं, और इनका खाना होता है एपिडर्मिक लेयर ऑफ द स्किन। हमारे स्किन के एपिडर्मिक लेयर इनका खाना होता है, इन कीड़ों का खाना होता है एपिडर्मिक लेयर ऑफ द स्किन। जब हम सोते हैं तब मिडल ऑफ द नाइट में यह कीड़े खाना ढूंढते हैं। इन जो कीड़े होते हैं जो बेड में रहते हैं, इनका खाना होता है एपिडर्मिक लेयर ऑफ द स्किन। ये हमारी एपिडर्मिक लेयर ऑफ द स्किन होती है। जब हम सो जाते, हम बिंदास आराम से हम निद्रा में चले जाते, तब
रात में मिडल ऑफ द नाइट में यह कीड़े बाहर निकलते और हमारे शरीर पे ये एपिडर्मिक लेयर में उनका खाना होता है, इसीलिए इसको खाना चालू करते। एलर्जी डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है, तो एलर्जी के डॉक्टर ने इनको कहा इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए सिंपल इलाज है, जिस चीज की एलर्जी है उससे बचे या दूर रहे, उससे बचे या दूर रहे। तो ये कहती है जब डॉक्टर ने इनको बताया इसका कोई इलाज नहीं है, तो इन्होंने माइट्स को अवॉइड करना था सिर्फ, और कुछ दवाइयाँ और क्रीम उपयोग कर रही थी। उसके बाद भी रेडनेस कम नहीं हुई थी, एज इट इज रेडनेस चली रही थी। डॉक्टर ने कहा यह अच्छा नहीं है, आपको दवा हमेशा हमेशा के लिए लेना चाहिए, क्योंकि दवा बहुत बार स्किप भी करती थी। इसीलिए डॉक्टर ने इनसे कहा इस माइट से बचने के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। माइट से कैसे बचेंगे, सोने के लिए बिस्तर तो लगेगा ना, तो इस माइट से बचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। हर चीज़ की साफ सफाई के लिए मुझे बाहर से आदमी बुलाने पड़ते थे, क्योंकि इनको एलर्जी थी। इसी कारण ये बाहर से आदमी बुलाने पड़ते थे इनको हर चीज़ की साफ सफाई के लिए। एक दिन मेरे फैमिली ने यह कहा हम दूसरे नए घर में रहने जाने वाले हैं। मैं यह सोच रही थी हो सकता है नए घर में डस्ट और माइट्स नहीं होंगे। इनके फैमिली ने इनको एक बार कहा ये घर हम छोड़ रहे, दूसरे घर में जा रहे, नए घर में, तो इनको अच्छा लगा दिल से कि वहां माइट्स भी नहीं होंगे और डस्ट भी नहीं होंगी, जिसके कारण मेरी एलर्जी में राहत मिलेगी। पर ऐसा नहीं हुआ, मेरी एलर्जी वही थी और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया या कोई भी कमी नहीं आई। नए घर में रहने के बाद भी कोई भी किसी भी तरह की कमी इनके एलर्जी में नहीं आई। मैं दवा के साथ ही जिंदा थी, दवा के कारण ही मैं जिंदा थी, नहीं तो खुजला खुजला के मैं कब की मर जाती। ये महिला कहती है मैं डेक्सामेथासोन दवा ले रही थी, यह एक स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। मैं जानती थी यह दवा मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं बचा था दवा लेने के अलावा। और मैंने यह मान लिया था जिंदगी भर मुझे यह दवा खा के ही जिंदा रहना होगा, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ होंगी। जब मैं फिल्म देखने जाती थी तब पहले से ही दवा खाती थी, कहीं बाहर जाती होंगी तो पहली दवा खाती थी ताकि तकलीफ ना हो, ताकि फिल्म देखते वक्त रेडनेस की समस्या ना हो। अगस्त 21 में मैंने एटोमी को ज्वाइन किया। मैंने सबसे पहले हीमोहिम का ऑर्डर किया। इन्होंने एटोमी को 21 में, अगस्त 2021 में ज्वाइन किया और सबसे पहले इन्होंने हीमोहिम को ऑर्डर किया, क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था, 2021 में कोविड चल ही रहा था और रोज खबर आ रही थी, आज इतने निपट गए, रोज 2 से 3 खराब न्यूज आती ही थी। जानते आप कोविड में हमारे यहाँ भी खराब न्यूज़ आ रही थी, तो इनके यहाँ भी खराब न्यूज़ आ रही थी, इसीलिए एक इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इन्होंने हीमोहिम लिया। खैर ये कहती है मैंने हीमोहिम एक सुबह और एक रात को लेना चालू किया। एक सुबह लेती थी और एक रात को लेती थी, कंटिन्यू में हीमोहिम ले रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद में एलर्जी की, जो इनके एलर्जी की दवा चल रही थी, जो एलर्जी की इनको टैबलेट चल रही थी, स्टेरॉइड की टैबलेट इनको चल रही थी, वो लेना भूल गई थी। एक दिन के लिए कभी भूल जाती थी, कभी एक वीक के लिए भी भूल जाती थी, कभी 1 मंथ के लिए भी भूल जाती। जब हीमोहिम इन्होंने लेना चालू किया तब यह एलर्जी की टैबलेट लेना भूल जाती थी, कभी 1 वीक के लिए, कभी 1 हफ्ते के लिए, कभी 1 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए भी। ये देखिए बहुत अच्छी बात बताई महिला ने। ये महिला कहती है जब मैंने हीमोहिम लेना चालू किया, साथ ही साथ एलर्जी की टैबलेट्स उनको चालू थी, और हीमोहिम इन्होंने कोविड से बचने के लिए लिया क्योंकि उनको इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी थी। लेकिन जब हीमोहिम ले रही थी तब कभी कभी महीने भर के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए जो इनके एलर्जी की टैबलेट्स थी ये लेना ये भूल जाती थी। लेकिन भूल जाने के बाद भी उनको किसी भी तरह की समस्या, रेडनेस हो गई, ईचिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई, किसी भी तरह की जो समस्या आती है वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये हीमोहिम ऑलरेडी कंज्यूम कर रही थी और इनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रही थी, और इम्यून सिस्टम ही इनको जो एलर्जी जो हो रही थी उनको एलर्जी से बचा रही थी करके ये लोगों को खुशी से उछल उछल कर बता रही थी मेरी एलर्जी चली गई है। डॉक्टर ने इनको कहा था एलर्जी के लिए कोई दवा नहीं है, जिस चीज़ से आपको एलर्जी उससे दूर रहिए, उससे बचिए। तो आज की
टेस्टिमोनी यहीं तक थी। ये कहती है थैंक यू गॉड, भगवान को थैंक्स बोलती है और थैंक यू एटोमी बोलती है कि जिन्होंने इनके ईचिंग की समस्या, जिनकी एलर्जी की समस्या ख़त्म की। तो आपको भी अगर एलर्जी है या किसी और तरह की समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। आपके डॉक्टर के दवा के साथ ही आपको हीमोहिम कंज्यूम करना है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने दिन लेना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक पेंडुलम डाउजर हूँ, तो आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल होता है कितने दिन लेना होगा, तो इसका जवाब पाने के लिए आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा, मेरे से फ़ोन पे बात करना पड़ेगा, तभी मैं आपको इसका जवाब दे पाऊंगा कि आपको कितने दिन, कितने डोज, कब तक कंटिन्यू करना होगा। ये सब चीज़ों के जवाब मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू दूंगा। और पेंडुलम डाउजिंग के लिए बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। इसमें आपको यहाँ मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी लगती है उसके अगेंस्ट ही मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आपको कितने दिन ये कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके आजू बाजू में बहुत सारे एलर्जी वाले पेशेंट होंगे, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको उनके तकलीफ से राहत मिल सके। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो मैं आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए लेकर आते रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।